कुछ बात करते हैं हम पैसे की। बिल्कुल जी, पैसा ही पैसा है, बहुत सबसे जरूरी चीज हो गई है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफे का एक माह मुकम्मल ही होने वाला था कि एक दिन पहले डॉलर की कदर में मामूली 20 पैसे इजाफे से ये सिलसिला टूट गया, लेकिन रुपए ने मुसलसल 28 दिन डॉलर को पिछाड़ा है, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि हमारे कर्जों में भी वाज़ेह कमी आई है और मकामी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर महंगाई की शरह में भी मामूली सही मगर कमी रिकॉर्ड हुई है। इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज से मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये जो डॉलर की गिरावट का सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा, रुपया मुस्तहकम होता रहेगा, या फिर वक्ती तौर पर ये ज़रूर हुआ है क्रैकडाउन के समरात हैं लेकिन आगे चल के चीज़ें तब्दील होंगी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वास्सलाम। मलिक साहब, आपने मेरी पूरी तमहीद तो सुनी ली होगी, तो पाकिस्तानियों के लिए क्या खबर दे रहे हैं? पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी खबर है, सुबह सुबह आपके मॉर्निंग शो से अच्छी खबर से इब्तिदा की है आपने, बड़ा अच्छा समरी पेश की है। पाकिस्तान के देखो ना, एक रुपया कम होता है तो पाकिस्तान के 133 अरब रुपया कम हो जाता है, और ये तो 30 रुपये कम हुए हैं अभी पिछले एक महीने में। तो ये पाकिस्तान को बिलियन ऑफ रुपीज़ का फायदा हुआ है। और बाकी आपने देखा इसके समरात हैं, पेट्रोल की कीमतें बड़ी पैमाने में कम की गई हैं, डीजल की गई हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कदम उठाया गया है और इसको जारी रहना चाहिए। मैंने आला हुकाम से पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग भी थी और मैंने उन्हें यही कहा है कि ये सब पूरी पाकिस्तानी मैशत की तबाही की जड़ ये माफिया है, जो कि 9,000 अरब रुपया इनके पास आउट ऑफ बैंक पड़ा है, और ये जब चाहते हैं कभी गोल्ड में सट्टा करते हैं, कभी डॉलर में करते हैं, कभी खाने पीने की चीज़ों में करते हैं, कभी आटे में, कभी गंदम में। तो इनका कला कमा करना ज़रूरी है। इनके वो अगर आप इनको इसी तरह कुछ अरसे के लिए मॉनिटरिंग करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, फिर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। वैसे मलिक साहब, आप फॉरेक्स डीलर हैं, मैंने जितने भी फॉरेक्स डीलर से बात की है, यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये बताए कि भी डॉलर इस रेट पर आ जाएगा। सभी कह रहे थे कुछ भी कहना जनाब, कुछ नहीं कह सकते। एक वाहिद डार साहब हैं जिन्होंने कहा था कि 200 से नीचे ला के दिखाएंगे, वो भले नहीं लेके आए पर उन्होंने दावा ज़रूर किया था। कोई दावा आप भी कर दें कितना नीचे आएगा, कुछ थोड़ी तसल्ली, कुछ इत्मीनान मिले पाकिस्तानियों को। सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था डॉलर का रियल वैल्यू 250 है, और मैं नहीं कह रहा, ये तो ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 2 महीने पहले कहा कि रियल वैल्यू उन्होंने 240 कहा है। पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। रीजन में देखो ना, इंडिया का जो है वो 80 है, बांग्लादेश 95 है, और तो और अफगानिस्तान देखे उसका 75 है। तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह ये है कि हम लोग रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डॉलर वेरिएशन की तरफ। हमारे देखो ना, 2008 से लेके डॉलर का रेट 60 रुपये था और बढ़ते बढ़ते 320 तक गया। तो अब जाके लोगों को होश आई, अब लोगों को जो है ये देखो, डॉलर को जो है ना, हमारी अपनी गलती है। हम पाकिस्तानी रुपये में अगर कदर नहीं करेंगे, दुनिया क्यों कदर करेगी? पाकिस्तानी रुपया मजबूत है, मैशत मजबूत है। अभी आपने देखा जो पिछले मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, पिछले दफ़ा रुका है, और जो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा कम होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा मलिक साहब, हमारा बहसीत कौम अलमिया ये है कि हम डॉलर को जो है वो एज अ करेंसी नहीं, एज अ कमोडिटी डील करते हैं। जब भी हमें लगता है कि जी हालात बिगड़ने वाले हैं, हम कहते हैं जी डॉलर खरीद लो तो नुकसान नहीं होगा, प्रॉपर्टी बेचो डॉलर खरीद लो, सोना बेचो डॉलर खरीद लो, तनख्वाह आ गई है जी डॉलर खरीद लो, हर चीज़ में बस डॉलर खरीद लो। और ऐसा देखने में भी आया था जब अपना यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी। अब खिते में हालात थोड़े से तब्दील होने जा रहे हैं, फ़लस्तीन इसराइल का मसला भी जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। आपको लगता है कि इस झड़प की वजह से भी है, या जो वॉर डिक्लेयर हो गई है इसकी वजह से भी कुछ डॉलर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है उसकी कीमत में? देखो, डॉलर की अब इंटरनेशनल सतह पे डॉलर इतना गिर रहे हैं कि कुछ तौर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला अमेरिका है, और उसका सबसे तजारती खसारा भी सबसे बड़ा है। हमारा फी का जो लोन है वो 1.5 लाख है, उसका फी लाख जो फी का जो लोन है वो $31 ट्रिलियन का खसारे में बैठा हुआ है अमेरिका, बहुत बड़ा खसारा है। और मैं समझता हूँ, देखो हम लोग खुद भी कामचोर हो गए, हम लोग काम करने नहीं चाहते, हम कहते हैं रातों रात अमीर हो जाओ और ऐसा कोई काम करें जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। और वो यही काम थे, या तो प्रॉपर्टी खरीद के रख लो और उसके प्लाटें नहीं बढ़े, फाइलें लेके खरीद रख लो, या गोल्ड ले लो, या डॉलर लेके रख लो, या स्टॉक खरीद लो। तो जब हम काम इस्लाम तो देखो काम की हिदायत देते हैं और सूदखोरी से मना करते हैं, और कहते हैं कारोबार करें, लोगों को रोजगार दें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। सही। अच्छा, वैसे मलिक साहब एक चीज़ और भी है कि जब तक हमारे रेमिटेंसेस के लिए कोई बेहतर अट्रैक्शन या कोई ऑफर्स इस तरह की नहीं आएंगी,
तो डॉलर्स बाहर से उस तरह से नहीं आएंगे। दूसरा, जब तक एक्सपोर्ट्स उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी और डॉलर्स में पैसे नहीं आएंगे तो ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि हमें सम्राट क्रैकडाउन के तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन हमें दूसरी चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी तो ही हम दोबारा इस लिक्विडिटी क्रंच में नहीं आएंगे। देखो ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, बगैर वैल्यू एडेड के एक्सपोर्ट के तो कोई भी मुल्क तरक्की करना बेवकूफ़ी है। ये मुल्क कमज़ोर हो जाएगा और अकेला हो जाएगा। एक्सपोर्ट बहुत बड़ा दुनिया से राब्ता होता है और आपके कारोबार में इजाफा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, बहुत जाते जाते PDM हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत को अख्तियार दे गए कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई पॉलिसियाँ बना सकते हैं, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये उन्हीं रूल का, उन्हीं कानून का नतीजा है कि आज इस हुकूमत ने बड़े बड़े मुआहदे करने जा रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कल गए, आज उनकी तकरीर भी है। सी पैक का 2 फेज शुरू होने वाला है, 62 अरब डॉलर का मनसूबा है और उम्मीद है 15 से 20 मनसूबों पे साइन हो जाएंगे और MOU पे साइन हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। और चाइना ने भी अपनी पॉलिसी तेज की है। जब से आपने पता है पिछले महीने जो G20 का इजलास हुआ था और उन्होंने अमेरिका ने और इंडिया ने और सारे उनको जो ब्लॉक बनाया, उन्होंने रेलवे लाइन मिडल ईस्ट से लेके और यूरोप तक ले जाएंगे। सी पैक समझे मुकाबला करने पे वो आ गए। तो इस वक्त चाइना ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। उन्होंने कहा जी हम अब सी पैक के सेकंड फेज में जितने भी इकोनॉमिक जोन है इस कंट्री के, हम उनको फंडिंग भी करेंगे और उनको करेंगे। मलिक साहब ये बताइएगा, अच्छा जाते रहते ये भी बता दीजिए सर कि ये जो 240 का आपने हिस्सा दिया है जो कि रिपोर्ट के अंदर डॉलर की वैल्यू बताई गई है, क्या आपके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डॉलर की ये वैल्यू आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर, इलेक्शन से पहले अगर हम बात कर लें? बिल्कुल देख रहे हैं जी, नजर आ रहा है। अब तो थोड़ा सा फासला रह रहा है। देखो जी 330 से कम होके अगर 270 के करीब आ सकता है, यानी कि तकरीबन 30-60 रुपए का फर्क बढ़ जाता है। तो अब तो टोटल 30 रुपए का मजीद फर्क है और मैं समझा इस इनसे को हम अबूर कर लेंगे और पाकिस्तान की जो रुपया मजबूती की तरफ जा रहा है। और ये ब्लूमबर्ग चलिए जी मलिक साहब, रुपया मजबूती पर जा रहा है, डॉलर गिर रहा है। अल्लाह करे कि सिलसिला यूं ही ये रिवर्स गियर डॉलर को लगा रहे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने, हमारी ये दुआ तो है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमसे इस हवाले से बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।